हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपके प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। तो इससे पहले के वीडियो में हमने सीखा था कि वैदिक मैथ से हम 1 से 100 तक के स्क्वायर को कैसे विद इन 2 या 3 सेकंड में निकाल सकते हैं ये, ठीक है। तो उसमें एक दूसरा तरीका भी आता है ये, जिसको अपन बोलते हैं बेस मेथड, ठीक है। जितने भी तरीके होते हैं स्क्वायर निकालने के वो मैं आपको सारे सिखाऊंगा, ठीक है। तो मैंने वैदिक मैथ बता दिया है, इसके बाद ये बेस मेथड है, तो इसको भी आप लोग सीख लीजिएगा, ठीक है। अब बेस मेथड में क्या होता है कि 1 से अगर आप 100 तक के स्क्वायर निकाल रहे हो ना, तो इसमें हम 2 बेस लेके चलते हैं। कौन कौन से बेस लेके चलते हैं? 2 बेस। वो हो जाएगा, एक तो आपका 50 का बेस रहेगा और एक आपका 100 का बेस रहेगा। 50 का बेस और 100 का बेस क्या काम आता है ये? तो 50 का बेस हम तब लेते हैं, ये बेस 50 को हम तब लेते हैं जब हम 50 के आसपास वाली संख्या का स्क्वायर निकाल रहे होते हैं, और 100 को हम तब लेते हैं ये जब हम 100 के आसपास वाली संख्याओं का स्क्वायर निकाल रहे होते हैं ये। जैसे आप मुझे 50 के जैसे 50 की अगर बात करते हैं तो 50 में देखो ध्यान से, 50 और ये हो जाएगा 100, है ना। तो 50 में आपका हो जाएगा जैसे कि 49 हो गया, 48 हो गया, ठीक है। उसके बाद 44 हो गया। देखो ये 50 के आसपास है, ठीक है ना। तो पहले मैं 50 से छोटी ले रहा हूँ, उसके बाद 50 के बड़ी लूँगा, ठीक है। जैसे आपका फिर 42 हो गया। उसके बाद आप यहाँ पे देखो, 38 हो गया, है ना। 38 हो गया, 37 हो गया, उसके बाद 36 हो गया, ठीक है। और भी आप यहाँ पे और एग्जांपल ले सकते हैं। 44 मैंने 46 नहीं लिया तो 46 से ले सकता हूँ। अब ये क्या है, ये जितनी भी संख्याएं हैं ना, ये 50 से छोटी है, तो मैं 50 से बड़ी संख्या भी लूँगा। जैसे आपका 50 से बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, पहले इनका निकालते हैं, फिर 50 से बड़ी संख्या जो कि यहाँ पे एक बार और 50 से बड़ी संख्या है कौन सी हो जाएगी। जैसे 51 हो गया आपका, 53 हो गया, है ना, 55 हो गया, 57 हो गया, 61 हो गया, 63 हो गया आपका, 67 हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से जो नंबर बनते हैं ये उनका स्क्वायर आप कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, बड़ी आसानी से समझेंगे और सिंपल से वे में समझते हैं क्वेश्चन को। देखो ध्यान से, अब मुझे यहाँ पर देखो ये क्या है, 50 का बेस पर अपन यहाँ पे इसका स्क्वायर निकाल रहे हैं। अब देखो 49 का स्क्वायर निकालना मुझे, बिल्कुल। तो ये 50 से कितना कम है ये, तो ये 50 से कितना कम है, तो सिर्फ ये 50 से 1 कम आ रहा है ये, ठीक है। तो 1 का स्क्वायर निकालना है, ये कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर निकालोगे तो 01 आएगा, तो मुझे 2 डिजिट में लिखना है। तो मैं 1 को क्या लिख सकता हूँ, 01 लिख सकता हूँ ना, बिल्कुल। अब देखो ध्यान से, आप क्या करो कि यहाँ पे बेस अगर 50 है ना, तो आप एक 25 यहाँ पे माइंड में लेके चलो, ठीक है। 25 आपको माइंड में लेके चलना। अब 25 माइंड में क्यों लेके चलना होता है ये, क्योंकि अगर ये कम है ना, तो 25 में से आप इस नंबर को माइनस करोगे। अगर आपका नंबर 50 से छोटा है, कितना छोटा है, 1 यूनिट छोटा है, तो 25 में से 1 माइनस करोगे कितना आ जाएगा, 24, यानी 2401 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बन जाएगा। 49 का आंसर कितना, 49 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2401 इज़ द राइट आंसर। नहीं समझ में आया होगा मुझे पता है। एक और एग्जांपल लेते हैं, मुझे निकालना है 48 का स्क्वायर। 48 जो है ना वो 50 से कितना कम है, तो सर ये 2 यूनिट यहाँ पर कम आ रहा है ये। तो आपको क्या करना है, ये 2 का स्क्वायर निकालना है। अब 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4। तो 4 को तो मैंने लिख दिया यहाँ पर 04। कितना कम है, 2 कम है, तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया यहाँ पर 4। 4 को 2 डिजिट में लिखना है, तो इसलिए 04 लिख दिया मैंने। अब क्या करेंगे, 25 में से 2 माइनस कर देंगे। तो 25 माइनस 2 करोगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 23, यानी 23। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा, 2023, 04 इज़ द राइट आंसर, ठीक है। अब मुझे यहाँ पर निकालना है 44 का स्क्वायर। तो 44 जो है ये वो 50 से कितना कम है, तो 6 यूनिट कम आ रहा है ये, ठीक है। तो 6 का स्क्वायर निकालो, 2 डिजिट में रखो पहले तो 6 का स्क्वायर कितना 36, या तो 36 का 2 डिजिट में आ रहा है, तो 36 का मैंने यहाँ पे 36 बना दिया, ठीक है। अब क्या करना है, 25 में से 6 को माइनस कर दो, तो कितना आ जाएगा 19, 36 44 का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। मुझे निकालना है
42 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे? तो 42 देखो, अब देखो यहाँ पर विद इन सेकेंड में बनाएंगे बिना पेन पेपर के, बनाने की कोशिश करते हैं। तो 42 से कितना कम आ रहा है ये? तो आप देख सकते हैं कि 8 कम आ रहा है। तो 8 का स्क्वायर तो हो गया 64 यहाँ पर, ठीक है। और 8 अगर कम है तो 25 में से 8 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा? 17। तो 1764 अपना इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बन जाएगा, ठीक है। नहीं आया होगा ना समझ में? एक बार और करते हैं ये, ठीक है। एक बार और बताता हूँ, उसके बाद चलते हैं, फिर बिना पेन पेपर के बनाएंगे, ठीक है। उंगलियों पे सीधा माइंड में इसको बना के बताएंगे। अब देखो, मुझे निकालना है 38 का स्क्वायर। 38 का स्क्वायर कैसे? तो देखो 38 जो है ये वो 50 से कितना कम आ रहा है? ये तो 12 यूनिट कम है। तो 12 का स्क्वायर निकालो। 12 का स्क्वायर कितना हो गया? 144। लेकिन हमें तो 2 ही डिजिट में रखना होता है, कोई बात नहीं। 144 तीन डिजिट में चला गया ना, तो एक बड़ी सी लाइन खींच दो। अब क्या करना है? 25 में से 12 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा? 13, है ना? 13। यहाँ पे 2 डिजिट रखना है ना, तो 2 डिजिट तो मैंने 44 को रख दिया। अब एक बचा तो एक इधर दे दो, तो 13 और एक कितना हो गया? 14 यहाँ पर हो जाएगा। तो 38 का स्क्वायर कितना हो गया? 1444 मेरा करेक्ट आंसर आ जाएगा। फिर से समझ लेते हैं, मुझे 37 का स्क्वायर निकालना है। 37 का स्क्वायर कैसे हो जाएगा? देखो 50 से कितना कम है? 37, 13 यूनिट कम है। तो 13 का स्क्वायर कितना हो गया? 169। 169। अब देखो ध्यान से, 13 का स्क्वायर कितना लिख दिया? 169। 25 में से 13 माइनस कर दो डायरेक्ट। 25 में से आप कितना माइनस कर दो? 13, कितना बचेगा? 12। कितना बचेगा यहाँ पर? 12। तो यहाँ पे 2 डिजिट 69, तो ऐसे ही लिख दिया। एक बचा था, एक इसमें ऐड कर दिया, तो 12 और एक कितना हो गया? 13। सो 1369 अपना क्या आ जाएगा? 37 का स्क्वायर आ जाएगा। मुझे निकालना है यहाँ पर 36 का स्क्वायर। 36 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे? तो ये जो हो गया, ये 3 डिजिट के नंबर अगर आपके पास बन रहे हैं तो उनका भी एग्जांपल मैंने यहाँ पे दे दिया है, ठीक है ना। अब देखो ध्यान से, मुझे निकालना है 36 का स्क्वायर। तो 36 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे? तो 50 से 36 कितना कम आ रहा है? ये तो 14 यूनिट कम है, ठीक है। तो पहले निकालेंगे 14 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा? 196, ठीक है। अब देखो 25 में से 14 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा? 11 आ जाएगा क्या? 25 में से अगर आप 14 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा? 11 आ जाएगा क्या? तो यहाँ पे 2 डिजिट लास्ट की 96 ऐसे ही रख दिया। बचा यहाँ पे एक, तो एक को 11 में ऐड कर दिया। 11 और एक कितना हो गया? 12। तो 1296 मेरा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ गया, ठीक है। अब अपन थोड़ी सी इस पर प्रैक्टिस कर लेते हैं ये, ठीक है। जैसे यहाँ पर मैंने 42 लिया, 41 नहीं लिया ना, तो 41 को ले लेते हैं। अब थोड़ी सी प्रैक्टिस अपन करेंगे और इसको माइंड में बनाने की कोशिश करेंगे। 41, 43 मैंने यहाँ पे नहीं लिया है, और 44 लिया है, 45 भी नहीं लिया है। उसके बाद 47 को भी मैंने यहाँ पे नहीं लिया है, तो 47 की भी प्रैक्टिस कर लेते हैं। अब देखो ध्यान से, मुझे निकालना है 46 का स्क्वायर। ओके, तो 50 से कितना कम है ये? तो 50 से कितना कम है ये? देखो ध्यान से, 46 50 से कितना कम है? 4 यूनिट कम है। तो 4 का स्क्वायर यहाँ पे लिख दिया 16। 2 डिजिट में है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो 50 है ना, 50 से कितना कम है? 4 यूनिट कम। 4 का स्क्वायर लिख दिया 16। 25 में से क्या कर देंगे? 4 को माइनस कर देंगे। माइनस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि 50 से अपना नंबर छोटा है। तो 25 में से 4 गया, कितना आ जाएगा यहाँ पर? 21 यहाँ पर आ जाएगा क्या? तो 2116 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अब मुझे निकालना है 41 का स्क्वायर। कैसे निकालेंगे? तो 50 से कितना कम दिख रहा है ये? 41। 9 यूनिट कम दिख रहा है, तो 9 का स्क्वायर कितना हो गया? 81 यहाँ पर आ जाएगा। और 25 में से 9 माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा? 16 यहाँ पर आ जाएगा क्या? तो 1681 अपना इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बन गया। देख रहे हैं, बिना पेन पेपर के हम इस क्वेश्चन का आंसर बना रहे हैं, ठीक है। अब मुझे निकालना है यहाँ पर 43 का स्क्वायर। 43 का स्क्वायर देखोगे तो आप देखो 50 से कितना कम है? 7 यूनिट यहाँ पे कम आ रहा है। तो 7 का स्क्वायर तो 2 डिजिट में लिख दिया 49, बिल्कुल। और 25 में से 7 माइनस कर दिया, कितना आ जाएगा यहाँ पर? 18 आ जाएगा क्या? 18 7 25 ही होता है, बिल्कुल। मुझे निकालना है 45 का स्क्वायर। तो 50 से कितना कम है? 5 कम है। तो 5 का स्क्वायर तो ये हो गया 25, ठीक है। और यहाँ पर 25 में से 5 माइनस कर दोगे तो 20 आ जाएगा। तो 20 25 अपना इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ गया, ठीक है। अब आप देखो
यहाँ पर 47 है। 47 देख लो ध्यान से, 50 से कितना कम है, तो 50 से कितना कम है, 3 कम है, तो 3 का स्क्वायर कितना, 9। लेकिन मुझे 2 डिजिट में रखना है, तो मैं इसको 09 लिख सकता हूँ क्या, बिल्कुल, है ना। और ये 3 कम है ना, तो 25 में से 3 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 22 आ जाएगा क्या, तो 2209 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो अब देखते हैं अपन वो नंबर जो 50 से बड़े हैं, है ना। इनको भी मैं आपको समझा देता हूँ। अब देखो अपने पास में एक नंबर है 51, ठीक है। 51 देख लो ध्यान से, यहाँ पर क्या आ रहा है ये, अब अपना बेस क्या है, यहाँ पर 50 है, तो 50 के साथ मैंने एक नंबर बताया था, उसको भी याद रखना है। वो कौन है, 25 यहाँ पर बताया था ना आपको, ठीक है। अब देखो नंबर जो है वो 50 से बड़े हैं, तो जैसे हम 50 से क्या कर रहे थे ये, कि जब नंबर छोटा आ रहा था तो 25 में से माइनस कर रहे थे। लेकिन नंबर अगर 50 से बड़े हैं तो अब माइनस नहीं करेंगे, अब क्या करेंगे, प्लस करेंगे। देखो ध्यान से, यहाँ पर क्या है 51, ये 50 से कितना ज़्यादा है, तो 1 यूनिट ज़्यादा है, तो 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1। 1 को 2 डिजिट में लिख देते हैं 01, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 50 से कितना ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है, तो 25 में 1 ऐड कर दो, कितना आ जाएगा 26, तो 2601 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर यहाँ पर बन जाएगा, 2601। अब मुझे बताना है 53 का स्क्वायर। 53 का स्क्वायर देखो 50 से कितना ज़्यादा है, 3 यूनिट ज़्यादा है क्या, तो 3 का स्क्वायर कितना, 9। 9 को 2 डिजिट में लिखेंगे 09, ठीक है। और 25 में 3 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 25 और 3 28, तो 2809 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। मुझे निकालना है यहाँ पर 55 का स्क्वायर। 55 का स्क्वायर देखो 50 से कितना ज़्यादा है, तो ये 5 यूनिट ज़्यादा है, तो 5 का स्क्वायर तो यहाँ पर हो गया 25, ठीक है। और 25 और 5 कितना हो गया, ऐड करोगे 25 और 5 को, तो ये कितना हो जाएगा 30। 30 25 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, ठीक है। अगर मुझे यहाँ पे निकालना है 57 का स्क्वायर, तो 57 देखो 50 से कितना ज़्यादा है, 7 यूनिट ज़्यादा है, तो 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 7 का स्क्वायर तो 2 डिजिट में 49 बिल्कुल परफेक्ट बैठ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और 25 प्लस में 7 ऐड करोगे तो 32 हो जाएगा, यानी 3249 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, 57 का स्क्वायर हो जाएगा। अब मुझे निकालना है 61 का स्क्वायर, 63 का स्क्वायर और 67 का स्क्वायर। कैसे निकालेंगे, 61 का स्क्वायर कितना है, तो उसको देखो ध्यान से, 50 से कितना ज़्यादा आ रहा है ये, तो ये 11 यूनिट यहाँ पर ज़्यादा है ये, ठीक है। तो पहले निकालेंगे 11 का स्क्वायर, तो 11 का स्क्वायर तो हो गया 3 डिजिट में 121, है ना। एक लाइन यहाँ पर मैंने खींच दी। अब देखो 25 में 11 ऐड कर दो, कितना आ जाएगा यहाँ पर 36 आ जाएगा क्या, 25 में 11 ऐड करोगे भाई, 25 प्लस 11 करोगे तो कितना आएगा, कितना आएगा 25 प्लस 11 करोगे तो कितना आएगा 36 से ही तो आएगा, ठीक है। तो अब देखो ध्यान से, यहाँ से तो मैंने 2 डिजिट उठाई, 21 यहाँ पर रख दिया। अब यहाँ पर क्या बचा, 1 बचा था, तो 1 को इधर ऐड कर दिया, 36 प्लस 1 कितना हो गया 37, तो 3721 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बन गया। 61 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3721, ओके। अब मुझे थोड़ा सा यहाँ पर स्पेस चाहिए, तो मैं इसको यहाँ पे समझा देता हूँ। 63 और 67 का मुझे स्क्वायर निकालना है, तो ये 50 से कितना ज़्यादा है, ये 50 से 13 यूनिट ज़्यादा है, तो पहले 13 का स्क्वायर निकालते हैं। 13 का स्क्वायर कितना हो गया 169, एक लाइन खींची और 25 में क्या कर दिया, 13 को ऐड कर दिया, कितना आ जाएगा 25 प्लस 13, यहाँ पर हो गया 38, है ना। यहाँ से 2 डिजिट रखी 69 और एक बचा था, एक इसको ऐड किया 38 प्लस 1 39, तो 3969 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बन गया। अब मुझे यहाँ पे बताना है 67 का स्क्वायर, तो ये 50 से कितना ज़्यादा आ रहा है, ये 50 से अपने पास में आ रहा है 17 यूनिट ज़्यादा है, ठीक है। तो 17 का स्क्वायर यहाँ पे निकालो, कितना आ जाएगा 289 289 289। और अब देखो 25 में आप 17 ऐड करो, 25 प्लस 7 32 10 42 42 हो गया, ठीक है 42। यहाँ से 2 डिजिट उठाओ 89 यहाँ पर आ गया। यहाँ पे आप क्या कर दो, बाकी 2 बचा है ना, तो 2 को इसमें ऐड कर दो, 42 प्लस 2 कितना हो गया 44, ठीक है 4489
इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ गया। अब अपन चलते हैं कि अगर आपका बेस 100 है तो उस नंबर का स्क्वायर कैसे निकालेंगे। अब मुझे निकालना है 100 के आसपास वाली संख्याओं का स्क्वायर 100 के बेस पर। ठीक है, जो यहाँ पर क्या होगा 100 से के आसपास में हो, मतलब 100 से ज़्यादा बड़ी भी ना हो और 100 से ज़्यादा छोटी भी ना हो। ठीक है, उनका स्क्वायर कैसे निकालेंगे। जैसे यहाँ पर आप हम स्क्वायर बात करते हैं। जैसे मुझे निकालना है 94 का स्क्वायर, 93 का स्क्वायर, ठीक है, 97 का स्क्वायर, उसके बाद 85 का स्क्वायर हो गया आपका, 87 का स्क्वायर, है ना। उसके बाद 83 का स्क्वायर निकाल लो आप, और इससे दूर चले जाओगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, आप चले जाओ 72 का स्क्वायर, है ना। और उसके बाद कितना 77 का स्क्वायर, उसके बाद 87 का स्क्वायर तो हो गया, 88 का स्क्वायर। ये जो नंबर है ये क्या है, 100 से छोटे वाले जो नंबर है ये उनका बता रहा हूँ। 89 हो गया, 88 का स्क्वायर हो जाएगा, 79 का स्क्वायर। तो इन नंबर का स्क्वायर अपन कैसे निकालेंगे वो बात करते हैं पहले तो। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर ये जो नंबर है ये अपने पास में क्या है 100 से छोटे हैं, तो मैंने इधर लिख देता हूँ थोड़े 100 से बड़े वाले नंबर, कि जो 100 से बड़े हों उन नंबर का स्क्वायर अपन कैसे निकालेंगे। जैसे मुझे निकालना है 101 का स्क्वायर, 103 का स्क्वायर, 107 का स्क्वायर, 111 का स्क्वायर, 117 का स्क्वायर, 121 का स्क्वायर, है ना, 125 का स्क्वायर। इन नंबर का स्क्वायर में कैसे निकालूंगा। ठीक है, अभी मैं जो आपको यहाँ पे बता रहा था वो 1 से लेकर 100 तक के स्क्वायर की ही बात कर रहे थे ये, तो ये भी मैं अभी डिस्कस कर लूँगा। लेकिन नेक्स्ट वीडियो जो बनाऊँगा ना वो मैं आपके लिए बनाऊँगा कि 100 से लेकर यहाँ पर 1000 तक के स्क्वायर अपन कैसे निकाल सकते हैं, ये सेकेंड में ट्रिक्स है। ठीक है, उसकी भी मैं वीडियो आपके लिए बना दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले अपन इनकी बात करते हैं। अब देखो मुझे यहाँ पे 94 है, तो 94 जो है ये वो 6 से कितना कम आ रहा है, ये सॉरी 94 जो है ये वो 100 से कितना कम आ रहा है, ये तो 6 यूनिट कम है ये। तो 6 का स्क्वायर पहले यहाँ पे लिखेंगे, कितना आ जाएगा, 6 का स्क्वायर तो हो गया यहाँ पर 36। ठीक है, अब क्या करेंगे, 94 में से 6 यहाँ पर माइनस कर देंगे। तो 94 में से 6 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 88 यहाँ पर आ जाएगा क्या। तो 8836 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर यहाँ पर बन गया। आपका कितना आ गया, आपका 8836 इज द राइट आंसर। अगर मुझे यहाँ पर निकालना है ये 97 का स्क्वायर, सॉरी 93 का स्क्वायर, तो 93 जो है ये वो 100 से कितना कम है ये, तो 7 यूनिट कम आ रहा है ये। तो 7 का स्क्वायर लिखो कितना आ रहा है, 2 डिजिट में 49। 7 का स्क्वायर 2 डिजिट में लिखा कितना, 49, 49 मैंने यहाँ पर डायरेक्ट ही लिख दिया क्योंकि 2 डिजिट का नंबर था ना इसलिए। अब देखो 93 में से आप किसको माइनस करोगे, 93 में से 7 को माइनस कर दो। तो 93 में से अगर आप 7 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 86 आ जाएगा क्या, 86 इस क्वेश्चन का। तो 8649 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। अगर मुझे यहाँ पे निकालना है ये 97 का स्क्वायर, तो 97 देखो 100 से कितना कम है ये, तो ये तो हो गया 3 यूनिट कम आ रहा है ये। 97 100 से कितना कम आ रहा है, 3 यूनिट कम आ रहा है, तो 3 का स्क्वायर कितना 9, लेकिन मुझे 2 डिजिट में रखना है तो इसलिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, 9 को 09 लिख सकता हूँ क्या। ठीक है, अब 97 में से आप क्या करो, 3 को माइनस कर दो तो ये हो जाएगा अपने पास में 94। ठीक है, तो 9409 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बन जाएगा। ठीक है, अब मुझे निकालना है यहाँ पर 85 का स्क्वायर। अब 85 देखो 100 से कितना कम आ रहा है ये, तो 15 यूनिट कम है ये। 100 से कितना कम है ये, 15 यूनिट यहाँ पर कम आ रहा है। तो 15 का स्क्वायर निकालो पहले तो। 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा यहाँ पर 225। 225 को मैंने यहाँ पर ऐसे ही लिख दिया, 3 डिजिट में आया है ना इसलिए। अब देखो 225 एक लाइन खींच दी मैंने।
अब क्या करो, 85 में से 15 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 85 में से ये वाला नंबर माइनस कर रहे हैं ना, तो 85 में से 15 माइनस करोगे तो कितना आ गया, 70 यहाँ पर आ गया क्या। तो 2 डिजिट तो आपने उठा ली लास्ट की, 25 यहाँ पर, और जो बाकी अब ये 2 बच गए, ये इसको 70 में ऐड कर दो, तो 70 प्लस 2 कितना हो गया, 72, यानी 7225 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बन गया। अब मुझे निकालना है यहाँ पर क्या, 87 का स्क्वायर। 87 देखो 100 से कितना कम है ये, तो ये 13 यूनिट कम है, तो 13 का स्क्वायर निकालोगे कितना आएगा, 169। ठीक है, और एक लाइन खींच दी मैंने। अब यहाँ पे 87 में से 13 माइनस कर दो, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, क्या 74 आ जाएगा क्या, 74 आ जाएगा क्या, बिल्कुल। अब लास्ट डिजिट यहाँ पे 2 डिजिट उठा लो, 69, 69 या 6, और अब बचा अपने पास में क्या है, एक, तो एक को इधर ऐड कर दो, 74 प्लस 1 कितना हो गया, 75, यानी 7569 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बन जाएगा, है ना। नेक्स्ट देखो 83 का स्क्वायर निकालना। अब 83 क्या है यहाँ पर, 83 जो है ये वो कितना कम है 100 से, तो 100 से यहाँ पर 17 यूनिट कम आ रहा है, तो 17 का स्क्वायर निकालो कितना आ जाएगा, 289, 289, है ना। और यहाँ पे 83 में से 17 माइनस कर दो, तो 83 में से आप पहले 20 माइनस करोगे तो 63 प्लस 3 कर दोगे तो 66 आ जाएगा, यानी कितना आया, 66। लास्ट 2 डिजिट तो मैं यहाँ पे रखूंगा 89। अब बचा मेरे पास में क्या है, ये 2 बचा है, तो 2 को इधर ऐड कर देंगे, तो 66 प्लस 2 कितना हो गया, 68 यहाँ पर हो जाएगा, तो 6889 इज द राइट आंसर बन जाएगा 83 का स्क्वायर। मुझे निकालना है यहाँ पर 72 का स्क्वायर। तो 72 देखो यहाँ पर 100 से कितना कम आ रहा है ये, तो 100 से ये अपना 28 यूनिट कम आ रहा है, 28 यूनिट। और मुझे पता है कि आपको 28 का स्क्वायर, आप बैंकिंग के स्टूडेंट हो तो 28 का स्क्वायर तो आपको पता ही होगा। 28 का स्क्वायर कितना होता है ये, 28 का स्क्वायर जो होता है ये वो होता है 784, है ना। और 72 में से आप 28 को माइनस कर दो, तो 30 को माइनस कर दो, 42 प्लस 2 कितना हो गया, 44। 72 में से 28 माइनस करोगे कितना आ जाएगा, 44। लास्ट 2 डिजिट तो यहाँ पर आ गए 84, और 7 बचा था, 7 इसमें ऐड कर दिया तो कितना आ गया, 51 यहाँ पर आ गया। तो अपना आंसर कितना आ गया, 5184 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ गया। अब अपन बात करते हैं कि उन नंबर की बाकी जो एग्जाम्पल बचे हैं यहाँ पर, जो 4 एग्जाम्पल और बचे हैं, इनकी प्रैक्टिस आप खुद करेंगे ये, ठीक है, और मुझे कमेंट में आंसर बताएंगे। अब अपन बात करते हैं ये उन नंबर की जो 100 से बड़े हैं ये, ठीक है। देखो 100, अगर एक का मुझे स्क्वायर निकालना है ये, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा पता है, देखो ये नंबर जो है ना, ये 100 से क्या है, सारे बड़े नंबर हैं। ये छोटे थे, अब छोटे थे तो उनको माइनस कर रहे थे। अब देखो ये नंबर जो है 101, ये 100 से बड़ा है, तो 100 से कितना बड़ा है वो देखो, ये 100 से 1 यूनिट बड़ा है ये, ठीक है। तो एक का स्क्वायर निकालो कितना आ जाएगा, एक, एक को मैं ऐसे लिखूंगा 01। ओके, अब मैं क्या करूंगा, इसको अब इन दोनों को ऐड कर देंगे, ये एक और 101, एक और 101 कितना हो गया, 102 हो गया यहाँ पर। तो अपना आंसर कितना आया, 10,201 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ गया। मुझे निकालना है 103 का स्क्वायर। 103 100 से कितना ज्यादा है ये, तो 3 यूनिट ज्यादा है, तो 3 का स्क्वायर रखो कितना आया, 09 लिख सकता हूँ, 3 का स्क्वायर 9 होता है ये। अब 103 प्लस 3 कितना हो गया, 106 यहाँ पर हो गया, तो 10,609 इज द राइट आंसर। अब मुझे देखो यहाँ, मुझे नहीं, देखो क्वेश्चन को देखो, 107 है, 107 का स्क्वायर कितना हो जाएगा यहाँ पर, 107 का स्क्वायर निकालने से पहले ये देखो, ये 100 से कितना ज्यादा है, तो 7 यूनिट ज्यादा है, तो 7 का स्क्वायर कितना हो गया, 49 यहाँ पर आ जाएगा 2 डिजिट में। और 107 प्लस 7 कितना हो गया, 114 यहाँ पर हो जाएगा, 11,449 इज द राइट आंसर बन जाएगा। अब मुझे बताओ 111 का स्क्वायर यहाँ पर कितना आएगा, 111 जो है वो 100 से कितना ज्यादा है, तो 11 यूनिट ज्यादा है ये, ठीक है। तो पहले 11 का स्क्वायर निकालो कितना आ जाएगा, 121, ठीक है। और 111 प्लस 11 कितना हो गया, 122 यहाँ पर आ जाएगा क्या। तो 21 का तो मैंने यहाँ पे देखो लास्ट 2 डिजिट तो यहाँ से 21 उठा ली,
है ना। और ये एक जो बचा था, एक इधर मैंने क्या कर दिया, हासिल में दे दिया, तो 122 प्लस एक कितना हो गया, 123 यहाँ पर हो गया। ठीक है, अब मुझे निकालना है किसका, 117 का स्क्वायर। 117 100 से कितना ज़्यादा है, 17 यूनिट ज़्यादा है ये, है ना। तो 17 का स्क्वायर कितना हो गया यहाँ पर, 289, 289। ठीक है, 117 प्लस 17 कितना हो जाएगा, 134 यहाँ पर हो गया क्या। तो लास्ट टू डिजिट तो आप 89 ऐसी कैसी रख दिया आपने, दो इधर हासिल में दे दिया, तो आंसर कितना हो गया, 134 प्लस 2 136 यहाँ पर हो गया। ठीक है, यानी कितना आया, 13,690 इज द राइट आंसर बन गया क्या। उसी तरीके से आप देखो यहाँ पर 121 का स्क्वायर निकालना है। अब 121 100 से कितना ज़्यादा है ये, तो 21 यूनिट ज़्यादा आ जाएगा, 21 यूनिट ज़्यादा है ये। अब 21 का स्क्वायर कितना होता है, 441, तो यहाँ पर आया। ठीक है, और 21 प्लस 121 कितना हो गया, 142 यहाँ पर होगा। तो लास्ट टू डिजिट तो आपने यहाँ पे 41 रख दिया, बचा कितना, 4, तो 4 इसमें ऐड कर दो, 142 प्लस 4 कितना हो गया, 146 हो गया। तो आंसर कितना आया, 14,641 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो अभी आपको यहाँ पर जो मैंने 125 जो बचा है ये, इसका आंसर आप कमेंट में बताएंगे ये। और वीडियो कैसी लगी आपको वो ज़रूर बताना। अगर वीडियो पसंद आई है ये तो एक लाइक ज़रूर कर देना, और इस भाई को भी ज़रूर सपोर्ट करिए आप लोग। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आपको कैसी भी अगर मुझसे कोई हेल्प चाहिए तो आप मुझे बिल्कुल कमेंट में बता सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूँगा आप लोगों की हेल्प करने। ठीक है, थैंक यू।